मैं बस ये कहूंगी, उन्होंने एक सवाल पूछा, ये जवाब दे दीजिए जरा। आप कंचना यादव आरजेडी की अध्यक्ष किसी दिन बन सकती हैं? ये सवाल वो पूछ रही हैं। नहीं, ये सवाल मैं उनसे भी यही पूछना चाह रही हूँ कि आप जितने भी एनडीए घटक दल को लिए हो, है कौन है जयंत चौधरी? क्यों अपने पिताजी का फिर दादाजी का लिगेसी संभाल रहे हैं? मैं तो भाजपा की प्रवक्ता हूं, आप बोल सकती हैं ना, मैं बन सकती हूँ आरजेडी की अध्यक्ष। और मैं बहुत खुश हूँ। ये नहीं, ये बोल नहीं पाएंगे क्या कंचना जी? आप फंस रही हैं, आरजेडी की अध्यक्ष कंचना यादव बन सकती ज्यादा फंस रही हैं आप, तो जवाब देने बन नहीं रहा है, आपको जवाब देते बन नहीं रहा है, आप फंस गई हैं बहुत बुरी तरह से, पकड़ जा रही हैं। कंचना यादव, कंचना जी आप बोल सकती हैं बन सकती हूँ। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, बोलिए ना। हम तो कह रहे हैं कि आप परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर ही डिबेट करिए और ना उसी में उन्होंने सवाल पूछा है आप क्या अध्यक्ष बन सकती है? अभी तक घोषित मूल टिकटों से बिहार में इन्होंने 14 टिकट परिवारवादी पार्टियों को दिया। परिवारवादी भाई शाजिया जी वो परिवारवाद पर सवाल आपसे पूछती है, टू बी फेयर टू हर, वो भी कह रही है कि भाई आप लोग भी ऐसे कई परिवारों को दे रहे हैं, कई नेताओं को दे रहे हैं जिनके पिताजी रहे राजनीति में। तो ये जो आरोप लगा रही है वो गलत नहीं है, वो भी सही है। कई ऐसे नेता हैं आपकी पार्टी में, तो वो परिवारवाद का जो आरोप है वो कई बार आपके ऊपर भी घूम जाता है। एक बार जरा बड़ी खबर बता रही हूँ, बताया अभी खबर बता रही हूँ। मीसा भारती के जेल भेजने वाले बयान पर जेपी नड्डा की प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी के राष्ट्रीय गठबंधन के सभी प्रमुख नेता जमानत पर बाहर हैं। जो जमानत पर बाहर है वो गाली दे रहे हैं। लालू यादव ने चारा घोटाला किया, ये वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जो घोटाला किया है वो हम पर आरोप लगा रहे हैं। अब देखिए ये एक चक्र की तरह है, वहां से आएगा, फिर यहां से आरोप लगेगा, फिर इधर वापस होगा। अब वो कंचना जी आपके पास आते हुए, लेकिन पहले मैं वरुण जी के पास चली जाती हूँ क्योंकि वो बहुत देर से इंतजार किया। वरुण जी 2 बार आपके पास आई, आपका फ्रेम चला गया। ये मैं अपनी सफाई में बोल रही हूँ। जरा मुझे बता दीजिए कि वहां संजय सरकार जी बैठे हुए हैं, ममता बनर्जी को लेकर चर्चा है, यहाँ पर एक तरफ मीसा भारती को लेकर चर्चा है। मोदी हटाओ, मोदी का काम भी हटाओ, यही योजना बनाई जा रही है। देखिए सुचारिता जी, चुनाव तो यही होता है, मोदी को ही हटाने का चुनाव। और चुनाव किसका है? कोई दूसरे को हटाने का चुनाव थोड़ी। जो प्रधानमंत्री सत्ता में सरकार है उसी को हटाने का चुनाव है। तो इसमें बुरी बात क्या है? और इम्यूनिटी तो प्राप्त है नहीं संविधान से मोदी जी को, कि मोदी जी को जेल नहीं भेज सकते, उन पर मुकदमे नहीं चला सकते। जो आप बात करो ममता दीदी की सीए और उसकी जो बात की, देखिए संसद से कानून अपन कई बार डिस्कस कर चुके। संसद से कानून पास हो गया, प्रेसिडेंट का असेंट हो गया, वो तो लॉ हो गया हिंदुस्तान के अंदर, लॉ ऑफ लैंड हो गया, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन चुनावी सीजन है, मोदी जी भी पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, ममता दीदी भी कह रही सबको वोट चाहिए। इसलिए कोई नई बात नहीं है। त्रिपाठी जी एक्सप्लेन भी कर चुके इस बात को, आप भी कई बार डिस्कशन कर चुके। अभी जो मीसा भारती का बयान है, ये क्या सही है? ये क्या सही है कि हम आरोप लगाएं? मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, बस एक लाइन का उसका जवाब दीजिए। क्या ये सही है कि हम ये बोल दें कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो हम इसको जेल में डाल देंगे, लेकिन अगर घोटाला किया है जो कि वो आरोप लगा रही है तो इसको लेकर पहले तो आपको कोर्ट जाना चाहिए? ये सही नहीं है क्या? सुचारिता जी, मैं फ्रेम चला गया था इसलिए आपको कर नहीं पाया। गणगौर की सबसे ज्यादा आपको हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ। गणगौर का त्योहार है आज हमारे यहाँ पर, वो मैं भूल गया था, आई एम सॉरी। देखिए बिल्कुल ये ऐसे जो स्टेटमेंट है ना, क्योंकि वो लालू जी की बेटी है तो उनका उसी प्रकार का स्वभाव है। राहुल गांधी ने जब बात करी थी नोटबंदी सदी का सबसे बड़ा घोटाला, तो हमने हमेशा ये कहा है कि जो इन्होंने घोटाले किए हैं उसकी जांच करेंगे, तो जो जो दोषी पाया जाएगा जेल जाएगा, जहां भी जाएगा पता लग जाएगा। तो घोटाले तो इन्होंने भी किए हैं, फ्री में तो इनकी सरकार चल नहीं रही है। ये मीटिंगें करते हैं, कहां से आता है पैसा? अब ऑफिस दफ्तर बनाते हैं, कहां से आता है पैसा? सबको पता है। चुनाव लड़ते हैं सारे नेता, कहां से पैसा आ रहा है? तो पैसा तो आ ही रहा है, चाहे इलेक्ट्रल बोर्ड से हो, चाहे 2 नंबर से पैसा हो, सबके पास आ रहे हैं। तो सरकार बदलेगी तो जांच होगी, जांच होने के बाद जो भी जेल जाएगा वो जाएगा, जिसका होगा पीएम केयर फंड का काम है, जो भी बहुत है, इन्होंने बहुत काम किया है 10 साल में ऐसे, तो उसकी जांच होगी निष्पक्ष रूप से, जुडिशियल इंक्वायरी भी होगी, उसके बाद पता लग जाएगा। तो ये लालू जी का जो स्वभाव है ना, वो अटैक करते हैं जोरदार ढंग से, तो उनके बच्चे भी उस हिसाब से अटैक करते हैं। लेकिन शब्दों का जो खेल है वो सबका अलग अलग है। उनको थोड़ा शब्दों का अपना, मैं उनको ज्ञान तो दे नहीं सकता, वो भी इतनी बड़ी है लालू जी की बेटी, तो अपने हिसाब से सब करते हैं। लेकिन कुल मिला के बीजेपी के 10 साल के जो घोटाले हैं, राहुल गांधी पहले भी स्ट्रेस दे चुके हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि नोटबंदी से लेकर अभी तक इन्होंने कई घोटाले किए। गुजरात का जो मॉडल है, कितने पुल गिरे, सबकी जांच होगी। ये सत्ता से हटेंगे जब भी होगी, ये सत्ता से हटना ही नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए तो हटना नहीं चाह रहे। कौन सी पार्टी सत्ता से हटना चाहती है? अब महेश शाह पार्टी सत्ता से हटने के लिए चुनाव लड़ती है? महेश शाह का कहा, इनसे पूछ दो महेश शाह का है। कौन सी पार्टी सत्ता से हटने के लिए? यही तो कह रहा हूँ, ये आप लोग भी चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं, वो अलग बात है कि जीत नहीं पा रहे हैं। तो पूछ रहे हो मोदी को हराने की बात है, आपने कहा मोदी को हराने की बात है, तो मोदी को हराने के लिए विपक्ष कर रहे हैं।
मोदी जी हटाना नहीं चाह रहे हैं। नहीं, मोदी को सियासी ढंग से हटाओ। सुनिए वरुण जी, मोदी को सियासी ढंग से हटाओ, चुनावी प्रक्रिया है उसमें हराओ, लेकिन मोदी को जेल डालने की बात अलग है। मोदी को, और मुझे ऐसा लगता है, हर्षवर्धन जी एक बार आपके पास आ रही हूँ गंजना जी, हर्षवर्धन जी एक बार आपके पास आ रही हूँ, जरा बताइए, अगर मोदी को हटाना है तो उसका बड़ा सीधा सा मंच है चुनाव, और चुनाव में जो वोटिंग हो रही है, मैं आपसे एक चीज भी पूछ रही हूँ, मुझे लगता है तेजस्वी यादव शायद एक ऐसे नेता हैं जिनकी रैलियां दिख रही हैं, वो बिहार में रैलियां कर रहे हैं, वरना सपाट है विपक्ष की तरफ से कैंपेनिंग। कहां दिख रहा है? यहाँ पे योगी जी 3-3, 4-4 सभाएं रोज कर रहे हैं, मोदी जी दक्षिण में सभाएं, फिर अगले दिन यहाँ वापस उत्तर में सभाएं, वहां विपक्षी रैलियां कहां है? चुनाव ही तो है मंच जहां से हरा सकते हैं नरेंद्र मोदी को। देखिए सुचेता, मैं इसको बिना किसी संकोच के कहता हूं, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव विपक्ष के चमकते हुए चेहरे हैं, बहुत शानदार नेता है। यस, इनको मेहनत भी करना आता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी कैच भी करना आता है, मुद्दे भी बनाते हैं। लेकिन अगर बिहार के संदर्भ में कहें तो लालू प्रसाद यादव का राज जंगल राज था, और वो कोई छिपी हुई बात नहीं है। इसीलिए तेजस्वी यादव अपने पिता के राज की बात भी कम करते थे। यहां तक कि नीतीश कुमार जब तेजस्वी के साथ गए तो वो मुख्यमंत्री, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री, उसमें उनके मुंह से निकल जाता था कि एक समय था जब शाम 5-6 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे बिहार में। तेजस्वी यादव उससे बाहर निकलने का प्रयास करते दिखते हैं कई बार लगता है। और जब उन्होंने विधानसभा में भी भाषण दिया था तब भी मैंने कहा था कि एक अच्छे नेता के तौर पर तैयार हो रहे। लेकिन जब वो, अभी मैं चर्चा में सुन रहा था कि मछली की चर्चा ना हो, बिल्कुल कोई क्या खाएगा कब खाएगा इससे मतलब नहीं। Exactly. लेकिन अगर आप तय करके हिंदू पर्व के दिन, नवरात्र के समय में आप वीडियो डालेंगे, कहेंगे एक दिन पहले का वीडियो हमने IQ चेक करने के लिए डाला था, और फिर मीसा भारती कहेंगी कि हम नरेंद्र मोदी को उठाकर जेल में डाल देंगे, जनता इसको बहुत अच्छे से नहीं लेती है। लालू जी के राज की बहुत खराब यादें बिहार के लोगों के मन आज को, इसलिए शायद वो उस तरह से जवाब भी नहीं देंगी। उनको पता नहीं है। किसी भी बिहार के व्यक्ति से पूछना चाहिए जो उस समय रहा है, जो पलायन हुआ, जो उद्योग धंधे नहीं लगे और आज भी वो पटरी पर नहीं आ पाया। तो मुझे लगता है तेजस्वी और मीसा ऐसे बयान देकर फिर से बिहार के लोगों को वही याद दिलाते हैं। आपने जो बात कही है, फ्रेम ठीक करा लीजिए, आपने जो बात कही है, कंचना जी वांट्स टू रिएक्ट। कंचना जी, उन्होंने बात बिल्कुल सही कही है और किसी के खाने पीने पे कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन ये देश भावनाओं पे चलता है और वो भावनाएं समझनी होंगी। आप नरेंद्र मोदी के वोटर को, जैसे खाने को लेकर भावना भड़कती है नवरात्र में, भले ही मैं फिर कह रही हूँ खाने पीने को लेकर मुझे नहीं लगता कि इस तरह से विवाद खड़ा करना चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति की भावना भड़कती है, वैसे ही आप नरेंद्र मोदी के वोटर को और भड़का रही हैं ये कह के कि हम तो इन्हें जेल में डाल देंगे। सुनिए, मैं आपको एक बयान याद दिलाना चाहती हूँ। कभी राजस्थान का जब चुनाव हुआ था, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रैली कर रहे थे और बोले पता है क्या, कि बटन कमल का ऐसे दबाना कि उनको फांसी हो जाए। ये वोट मांगने का तरीका है क्या? ये कोई प्रधानमंत्री ऐसे बोल सकता है क्या? और दूसरा मैं बयान याद दिलाती हूँ इनकी, 2014 में और 2019 में दोनों बार प्रधानमंत्री जी आप बयान निकलवा लीजिएगा, रैली की और बोले हैं कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सबको जेल में डलवाएंगे। क्या तब तक आरोप सिद्ध हो गया था क्या? सिद्ध हो गया था क्या? और कौन भ्रष्टाचारी? सिर्फ विपक्ष। आपके पास कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। आपने जिस पर आरोप लगाया सबको अपने पास बुला लिया, आज वो सब के सब सदाचारी हो गए। आपने टिकट दे दिया, आपने उनको राज्यसभा सांसद बना दिया, आप उनको पद दे रहे हो। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है आप उसको उतना बड़ा पदाधिकारी बना रहे हो। तो ये जेल में डालने की शुरुआत सबसे पहले आरोप सिद्ध नहीं हुआ था, तभी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो अपने आप पे जब आए तो विक्टिम कार्ड मत चलिए आप लोग।